नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं एक नजर। आज 11 तारीख हो गई। चुनाव आचार संहिता लग चुकी थी चुनाव की घोषणा के साथ ही। 11 फरवरी से लेके और 17 फरवरी तक जो भी प्रत्याशी मेयर के या पार्षद के, उनका नामांकन भरने की तिथि पहले ही चुनाव आयोग ने घोषणा कर रखी है। आज नामांकन दाखिल करने का पहला दिन था। आज किसी भी पार्टी ने ना तो वार्ड प्रत्याशी के लिए, ना ही निगम के लिए, कि कांग्रेस हो कि भारतीय जनता पार्टी हो, अपना कोई प्रत्याशियों का अभी घोषणा नहीं की। आज दिल्ली की भागदौड़ भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है। जो जिलाध्यक्ष है, जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के करनाल के, वो दिल्ली है। समाचार तो यही है। और जो सूत्र बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, उनका ये कहना है कि संभवतः कल सुबह या कल शाम तक भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। क्या वो पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी हों, चाहे वो मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी हों। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी फिलहाल 3 नामों को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है, जिसमें जो पूर्व मेयर है रेणुबाला गुप्ता, उनका नाम है, उनकी पैरवी कर रहे हैं। जो गीता मुनि है ज्ञानानंद जी महाराज, जिनकी अभी वीडियो वायरल हुई थी, जो अमित शाह के साथ संगम में डुबकियां लगाते हुए। और दूसरा नाम है संजय बटला जी का, जो यहाँ प्रतिनिधि थे। मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री होते थे तो कैंप कार्यालय के अंदर वो बैठा करते थे और लोगों का जमवाड़ा उनके पास लगा होता था। लोगों की समस्या सुनना, उनका निदान करना उनकी ड्यूटी थी। तो एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। तीसरा है संजीव मेहता, मॉडल टाउन के रहने वाले हैं, निवासी हैं, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता के सपुत्र हैं। तो इन 3 नामों को लेकर मंथन चल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के करनाल हलके में जो वर्कर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर उनके अंदर इन 3 नामों को लेकर सुगबुगाहट है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के 10 लोगों से बातचीत करोगे तो उसमें 3 लोग संजय बटला का नाम बताएंगे, 3 ही संजीव मेहता का नाम बताएंगे, और हो सकता है कि 4 लोग रेणुबाला गुप्ता का नाम लें। और कुछ वर्कर तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आज ही घोषणा कर दी कि रेणुबाला गुप्ता की टिकट फाइनल होगी और कल तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जबकि कुछ जो वर्कर भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि संजय बटला का नाम सबसे ऊपर है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संजीव मेहता के लिए कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, कोई अदृश्य हाथ है जिसका नाम अभी सार्वजनिक नहीं हो पा रहा, ना कोई ले रहा। लेकिन ये बात जरूर है कि संजीव मेहता को किसी बड़े नेता का समर्थन प्राप्त है और उनके लिए भी जबरदस्त पैरवी की जा रही है। हालांकि उन्होंने जो वार्ड नंबर 11 है मॉडल टाउन से, वहां से टिकट मांग रखा है पार्षद चुनाव के लिए भी, और मेयर चुनाव के लिए भी उन्होंने अपना जो उम्मीदवारी है वो भाजपा के सामने मांग रखी है। अब संजीव मेहता की पैरवी कौन कर रहा है ये नहीं पता लग रहा। संजय बटला के बारे में कहा जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उनके सर्वाधिक पसंद जो चेहरा है मेयर चुनाव को लेके वो संजय बटला का है। और रेणुबाला गुप्ता के लिए उनके पति कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पैरवी कर रहे हैं, संगम में डुबकियां लगा चुके हैं अमित शाह के साथ में। और माना जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं चर्चा है कि ज्ञानानंद के भरोसे रेणुबाला गुप्ता लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट लाने में, दूसरी बार, पहली बार तो वो पार्षदों से चुनी गई थी, दूसरी बार मेयर का डायरेक्ट चुनाव हुआ था जहां पे ज्ञानानंद महाराज ने उनको टिकट दिलाने में मदद की थी। और अब भी यही कहा जा रहा है कि ज्ञानानंद महाराज जो है जबरदस्त पैरवी कर रहे हैं रेणुबाला गुप्ता के लिए। जो भी, और जो कांग्रेस पार्टी है अभी तक मीटिंगों में उलझी हुई है, भागदौड़ कर रहे हैं, यहाँ पे मानव सेवा संघ में मीटिंग करते हैं और उनकी तरफ से भी कोई गुलमूल रवैया है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास प्रत्याशियों की टिकट मांगने वालों की कमी है, टिकट मांगने वाले ही उनको 20 प्रत्याशी अलग अलग वार्डों से नहीं मिल रहे हैं। और जो मेयर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनमें अशोक खुराना, मनोज बधवा 2 नाम सामने है। और लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर पाएगी।
मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी को इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट आवंटन हो जाएंगे तो उसके बाद अगर उनके जो टिकटार्थियों की बहुत अधिक संख्या में है उनमें कुछ भगदड़ मचे, कुछ बागी हों और टिकट मांग ले कांग्रेस का, तो शायद यही आश है कि कांग्रेस देरी पे देरी किए जा रही है और अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। तो संभवतः यही है कि कल से लेकर परसों तक दोनों ही पार्टियों की तरफ से स्थिति साफ हो जाएगी। उसके बाद चुनावी अखाड़े के अंदर जो दोनों तरफ के पहलवान हैं, या वो कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के, आमने सामने होंगे और उसी के बाद ये विश्लेषण किया जा सकता है कि कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ता है, कि प्रत्याशी के चयन में भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती है या फिर कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती है या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा रहेगा पार्षद चुनाव के अंदर या मेयर चुनाव के अंदर। तो कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अलविदा, आपसे फिर कल मुलाकात।